इंतखाबी नताइज PTI को मौलाना के दर पर ले आए। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले बगलगीर असद कैसर की क़यादत में PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से 1.5 घंटे मुलाकात। मौलाना से उमर अयूब की वज़ारत उज़्मा के लिए वोट मांग लिए। JUI के हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करने पर दोनों जमातों का इत्तफाक है। PTI के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देना हमारा मुश्तरका नुक्ता है। बानी PTI ने दीगर जमातों से बातचीत का टास्क असद कैसर को दे दिया। उन्हें JUI के साथ साथ ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से बात करने की भी हिदायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इंकशाफ किया कि बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक आदम एतमाद के वक्त कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद राब्ते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। वो खुद अदम एतमाद के हक में नहीं थे। अदम एतमाद से इनकार करते तो कहा जाता कि फजलुर रहमान ने बानी PTI को बचाया। एक इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धांधली 2018 में भी हुई थी, अब भी हुई है। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान के इंकशाफात पर मबनी इंटरव्यू के बुनियादी हक़ाइक़ पर सवालिया निशानात। मौलाना फजलुर रहमान 26 मार्च 2022 की जनरल बाजवा से मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त जनरल फैज़ हमीद ISI में थे, न मुलाकात में शामिल। मौलाना फजलुर रहमान की जनरल बाजवा और नदीम अंजुम से मुलाकात में बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, शाहजैन बुगटी और दीगर भी थे। जनरल बाजवा ने अपोजिशन रहनुमाओं से बानी PTI के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद वापस लेने का कहा था। पेशकश की गई थी तहरीक वापस लेने की सूरत में वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर इंतख़ाबात का ऐलान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ की मुखालफत की थी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बानी PTI को बताया तो बानी PTI का रवैया खुशगवार हो गया। उन्होंने ताकीद से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेकर बताना है कि PTI उनसे बातचीत करेगी। इक़्तिदार में जाएं या अपोजिशन में, अब इम्कान है कि PTI और JUI का मौक़िफ़ यकसा रहेगा। शेर अफजल मरवत ने मज़ीद कहा कि बानी PTI अब भी फैज़ हमीद पर एतमाद रखते हैं, लेकिन PTI की क़यादत बशमूल उनके ये राय रखते हैं कि फैज़ हमीद ने कमर जावेद बाजवा का पूरा साथ दिया, PTI की पीठ में छुरा घोंपा और कमर जावेद बाजवा से बढ़कर PTI को नुकसान पहुंचाया। जब बानी PTI के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के सिलसिले में इजलास होते थे तो सदारत खुद मौलाना फजलुर रहमान करते थे। नाराज़ियों के बाद की गुफ्तगू के और मायने होते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ भी बातचीत। कहा कि अगर फैज़ हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान से ये कहा था कि जो कुछ करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बानी PTI की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। इसका ये मतलब कहाँ से आ गया कि फैज़ हमीद अदम एतमाद की हिमायत कर रहे थे? PTI ने उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आक़िबुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर के लिए नामजद। बलोचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सालार खान नामजद। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद PTI रहनुमाओं ने कहा कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। नून लीग की गिनती 190 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद नून लीग की जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन और अक़लियतों की 37 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज़ को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमाओं के बयान पर रद्दमल। कहा कि पीटीआई के रहनुमा कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, कभी कहते हैं कि कोई राब्ता नहीं है, फिर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से कोई राब्ता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राब्ता किया किसने है। पीटीआई वाले कभी कहते हैं कि हुकूमत बनाएंगे तो बना ले। फिर पीटीआई वाले जहां इलेक्शन जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, इलेक्शन कमीशन को शाबाश। जहां आ रहे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात वो खान साहब के सामने रखे हैं और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात ख़त्म हो गई। बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी की पेशकश का बताया। बानी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से मना कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं की अडयाला जेल के सामने मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए हैं ना होंगे। पीटीआई और जेयूआई ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। मौलाना फजल रहमान के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा कि कुदरत का कानून है, हर चीज़ अपनी असलियत पर जाती है। बोले मौलाना कौम को बताएं धरना किसके कहने पर शुरू किया और किसके हुक्म पर ख़त्म किया। मौलाना ये भी बताएं कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद कौन हुआ। मौलाना ने जो रियासती वसाइल की लूट मार की उसकी हकीकत भी बताएं। बोले टांग से मौलाना का बेटा जीत जाता तो कहते सिस्टम चलता रहे, हम हुकूमत के इत्तेहादी होंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ना कर दी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार से राब्ता। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की दावत। एएनपी ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के साथ ताउन से माजरत कर ली। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून आज सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। नून लीग बलूचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल का दावा। कहा कि बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत होगी, आज़ाद अरकान से राब्ते में हैं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाम कमाल ने कहा कि तमाम जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश में हैं, नून लीग भी हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है। जेयूआई की जनरल कौंसिल अब फैसला करेगी कि हम पार्लिमानी सियासत में रहें या उसे भी छोड़ दें। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता हम अपोजिशन में बैठेंगे। जेयूआई के सीनियर रहनुमा राशिद महमूद सुमरो की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ बातचीत। कहा कि जेयूआई का इख्तिलाफ बानी पीटीआई के नज़रिए से था। हमारी लड़ाई पीटीआई से नहीं, उन लोगों से है जिन्होंने पहले एक लाडला बनाया और अब 4 लाडले बनाए। चारों सूबों में 15 हल्के खोलें, 50-50 हज़ार जाली वोट निकलेंगे। अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर आवाज़ उठाने के लिए अमेरिका से मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के पास मौका है अपनी गलतियों का अजाला करे। कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह उसने नहीं की। पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर वाइट हाउस का फिर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि रिपोर्ट्स में सुना है कि डराने धमकाने, वोटर्स को दबाने, इस किस्म की चीज़ें हैं। हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं, बैनुल-अक़वामी मॉनिटर भी देख रहे हैं। आइंदा हफ्ते के आखिर तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए जाएंगे। ट्रिब्यूनल में उम्मीदवार अपनी इंतखाबी
उज़रदारियाँ दायर करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल कायम होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात होंगे। इंतखाबी उज़रदारी 180 दिन में निपटाई जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकेगी। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से अडयाला जेल में मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक मुलाकात मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी। उसे सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। परवेज इलाही की सेहत से मुतल्लिक चौधरी शुजात और फैमिली को तशवीश थी। MKM पाकिस्तान की सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सब मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इस वक्त अपनी सियासत की बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाले दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। ये रविश खत्म होनी चाहिए। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। PTI और JUI का साथ बैठना मुस्बत पेशरफ्त है। मेयर कराची बुरसा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना साहब फैसला करें, इस वक्त असूल के साथ थे या अब हैं। हिल पार्क में स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह, यूथ सेंटर बनाने का ऐलान। NA 253 और PB 9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग आज होगी। नसाकोई 4, नीली आलम खान, तिदारी और महमार के 1-1 पोलिंग स्टेशन शामिल। 7 पोलिंग स्टेशन पर 8,263 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। रिपोलिंग के लिए 5 मुश्तरका और 2 खवातीन पोलिंग स्टेशन कायम। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहरे जारी। बलोचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। पश्तूनख्वा MAP, BNP, NP और HDP के रहनुमा और कारकुनान धरने में शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद का आज बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। हल्का PB 14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ₹3 फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹275.62 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत में ₹287.33 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का फौरी इतलाक होगा। गैस की कीमतों में भी 1 फरवरी से इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 66.66% तक महंगी कर दी गई। गजा के शहर खान यूनिस में अल नसर अस्पताल पर इसराइली फौज की शेलिंग, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी। जनूबी लिबनान में इसराइल के रॉकेट हमले, 4 बच्चों समेत 9 शहरी शहीद। PSL 9 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। तकरीब में खूब धूम धड़का होगा, म्यूजिक की छनकार भी होगी। मुल्क के मशहूर और मारूफ फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी से आसमान पर रंग बिखेरेंगे। इवेंट में शरीक टीमों की तैयारियां जोर शोर से जारी। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का प्रैक्टिस मैच वक्त की कमी के बायस मुकम्मल ना हो सका। और दिल का रिश्ता ऐप ने हैदराबाद के अहमद और बांग्लादेश की सादिया को भी रिश्ते में जोड़ दिया। अहमद ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो सादिया की प्रोफाइल पर भी रिक्वेस्ट भेजी। घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों शादी के बंधन में बन गए। इस ऐप पर पूरी दुनिया से तस्दीक शुदा रिश्ते मौजूद हैं।